जिया साहब, मैंने हर जगह तलाश कर लिया है। शायद तुमने उसे सही से तलाश नहीं किया। मैं अपनी दवाई कमरे में ही भूल आया। क्या तुम जाकर ले आओगी? जी अभी लाई। अंजुम, तुमने सभी ज्वेलर्स को इत्तला दे दी है ना? मेरा मतलब है उसकी तस्वीर भी भेज देते तो अच्छा होता, क्योंकि आखिरकार वो लड़की उसे कहीं ना कहीं तो बेचेगी ना। जी मैंने सब कर दिया है। देखो जरा, उस लड़की ने नमक हरामी की, यानी जिस घर में इज्जत मिली उसे उसने वहीं चोरी की। हद हो गई। अंजुम, तुम ये भी पता लगाओ कि आखिर उस पर कितना कर्ज है, वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, सब कुछ। जी ठीक है जनाब। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की मेरे कमरे में भी आई हो? मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? हाय, ओ खुदा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो मेरे साथ। ऐ खुदा मुझे बचा लेना, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। अरे ये क्या, कौन है? फखरुन्निसा साहिबा, मैं हूँ। ओह जरीफा, जरीफा। हाँ जरीफा, बताओ क्या काम है, क्यों दस्तक दे रही थी? माफी चाहती हूँ, मैंने आपको परेशान कर दिया। वो दरअसल जिया साहब की दवाई का डब्बा लेने आई हूँ। अभी लाती हूँ मैं। अरे कहाँ है? हाँ, ये लो जरीफा। जरीफा जाओ, जल्दी करो। बहुत शुक्रिया आपका। गाड़ी में रहना। माहिर, यहीं पर रहना। जमील, इधर आओ सर। बेटा, बेटा बेटा मत कहो, बेटा नहीं है यहाँ। बेटा मुझे भी जाना है, मत रोको, मुझे भी जाना है। क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई झूठ नहीं सुनूंगा तुम्हारा। मैं मजबूर था, वो लोग मुझे मारने जा रहे, मेरा पीछा कर रहे, मेरा यकीन करो। मैं तस्वीरें देने नहीं जा रहा, मेरा यकीन करो, जाने दो। क्या लगता है सबका बच्चा खड़ा हुआ तुम्हारे सामने? हाँ? मैं तुम्हारा इस तरह सामना नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। बंद करो, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। बाप बनने वाला हूं मैं, तुम्हें खबर भी है इसके? हाँ, तुम्हें कैसे होगी, साथ हो तो पता हो ना। जब से बाप बनने की खबर सुनी, पता है मेरे दिमाग में कौन है? तुम्हारी कहानी क्या है जानना चाहता था मैं, कि तुम सही में थे या नहीं। अगर तुमने मुझे भी जाने नहीं दिया तो तुम कभी भी नहीं जान सकोगे। देखो मेरी बात को समझो, वो लोग आ जाएंगे। कौन आएगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें उठा के फेंक देगा समंदर में, और क्या। लेकिन फिर भी मुड़कर नहीं देखना चाहूंगा मैं तुम्हें, जैसे तुमने मुझे नहीं देखा। हाँ, कभी सोचा कि मैं कैसा हूँ, मेरी माँ की हालत कैसी है, कभी ये सोचा हो? जरीफ है ना तुम्हारी, उसने बताया तो होगा ना कि आज तक मेरी माँ इंतजार करती है, उसे कमरे में दफन कर दिया तुमने। शर्म करो, तबाह कर दी जिंदगी हमारी। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार दी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? मैं अपनी माँ से नफरत करने लगा, मुझे लगा उनकी गलती थी, इसलिए छोड़ दिया उनको। तुम, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने बाप को डिफेंड करने की कोशिश में लगा। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ा? क्या कह रहे हो ये? हैं? जिस लड़की से मुझे मोहब्बत है उसे अगवा किया तुमने। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बात भी किससे कर रहा हूँ? हाँ? ऐसा आदमी जिसको जरा भी शर्म नहीं आती अपने किए पर, उससे सवाल कर रहा हूँ मैं। निकालो अपना फोन, निकालो फोन, जल्दी करो, निकालो जल्दी।
अब तुम जान गए हो कि मैंने असरा के साथ क्या किया है। तुम्हें ये सवाल तब समझ में आएगा जब तुम्हारा बच्चा जवान हो जाएगा और मुस्तकबिल में तुमसे ये सवाल पूछेगा। समझ गया हूं। पहले एक तरफ कंफ्यूज हूं, एक तरफ मजबूर हूं। तुमसे कहा था मैंने तुम्हारी कहानी जाननी है मुझे, लेकिन मेरी अगर मुस्तकबिल में तुम्हारी वाली सूरत हाल हुई तो मैं देर नहीं करूंगा, गोली मार लूंगा सर पे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ा? हाँ, कभी तुम्हारे लिए कोई लड़ाई नहीं की। जाओ अपने नाना से पूछो और जाके उनसे पूछो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे बाबा इतने चेंज हो गए। कि कभी तुमने मुझसे पूछने की कोशिश की? कभी अपने नाना से इस बारे में पूछा तुमने? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए? मैं छोटा सा बच्चा था, छोटा सा। मैंने तुम तक पहुंचने की हर तरह से कोशिश की, हर तरह से, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा तुम्हारे नाना बीच में आ गए। समझ आई तुम्हें? उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पास नौकरी नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, मैं एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता था, मेरे पास कुछ नहीं था। समझ आई तुम्हें? जिसकी वजह से मुझे तुमसे अलग होना पड़ा। और क्या सुनना चाहते हो? तुम कहानी गढ़ रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता जो कुछ मैंने तुम्हें अभी बताया क्या सब वो झूठ है? मैं मानता हूँ गलत है, उससे प्यार कहो, मदाखलत कहो, जो चाहे कहो उसे, लेकिन मैं किसी भी आम जोड़े की तरह तुम्हारी माँ से अलग हो सकता था। लेकिन मैंने तुम्हारी माँ के साथ हरगिज ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारा बाबा बनकर रह सकता था, मैं तुम्हारी परवरिश आसानी से कर सकता था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से तुम्हारे नाना ने तुम्हें मुझसे जिंदगी भर के लिए अलग कर दिया। नाना पसंद नहीं थे मुझे, लेकिन आज मैं जाकर उनके हाथ चूमूंगा। वाह वाह। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा था? सर में बहुत तकलीफ हो रही है। ओह। और कितना खाने का इरादा है? तुम जो कुछ मांगते हो मैं लाकर देती हूँ और तुम यहाँ बैठकर खाने का हिसाब मांग रहे हो मुझसे। अरे कैसी बात कर रही हो कि मैं तुमसे क्यों हिसाब मांगूंगा खाने का? मैं तो परेशान हूँ कि तुम यहाँ बैठी हुई हो, खा रही हो। इससे बेहतर तुम घर चली जाओ। वैसे मुझे घर भेजने के बजाय तुम्हें तो इस छोटे से कमरे में रहने के लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरी वजह से यहाँ फंस गई हो। तुम्हारे जहन में 10 बातें होंगी कि घर जाना है, खाना खाना है, आराम करना है। हो सकता है एनसिया भी आ जाए। ये तो वाज़ेह हो चुका है कि किसका दिमाग कहाँ घूम रहा है। अब इनसे का जिक्र मत करना, इस मौजू से वाकई थक गई हूँ मैं। चलो जगह बदल लेते हैं। कदीर आ जाओ। पागल बनने की जरूरत नहीं है कदीर, चुप हो जाओ। नहीं सोना मुझे, बस इतना काफी है। अल्लाह अल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मुंतखब किया गया है। इंतहा से ज्यादा लकी महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो इस वक्त। मैं तुम्हारा सर मजीद खोल दूंगी अगर हाथ भी लगाया मुझे। ओह, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है क्योंकि तुमने माहिर से मेरी वजह से झूठ बोला है। तुम्हें मेरे बारे में फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ही सोचता रहा मैं इस शख्स के बारे में। सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। बचपन में गाड़ियों के साथ हम खेलते थे। ये शख्स मुझे बाइक पर लेकर घूमता था, ट्रेन्स भी साथ बनाते थे। ये मेरी जिंदगी से सब ले उड़ा, सब कुछ।
ये सब कुछ अपने साथ ले गया। फिर घर में एक डिसिप्लिन आ गया। मुझे लगा था इसके वापस आने से ठीक हो जाएगा सब कुछ, और फिर वहीं से स्टार्ट करूंगा अपनी जिंदगी। मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते। क्या कोई बेटे से ऐसे डील करता है? वो लोग मार देंगे, ठीक है, मारे। चलो अच्छा है, वो जब चाहे जहां चाहे तुम तक पहुंच सकता है, बेवकूफ बना सकता है मुझे। मेरे इमोशन से बस खेल आज भी बातों में उलझाना चाह रहा है। जैसे बेवकूफ बन जाऊंगा। अरे खुद को समझता क्या है? खुद है क्या वो? मैं हमेशा सोचता था कि काश मैं उसके साथ बैठता, उसकी बात सुन लेता। शायद ये शख्स अपनी जगह ठीक हो, शायद उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत हो, थोड़ा सा एहसास हो, मगर उसके दिल में है कुछ नहीं। देख लिया, वाज़ेह हो गई हर चीज। मेरे लिए जमीन मर चुका। वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। माहिर, माहिर, क्या पता कि वो बहुत मजबूर थे। वो आज भी तुम्हारे बाबा हैं और तुम्हारे इस दिल से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। सब वाज़ेह हो गया मेरे लिए। अब से सिर्फ अपना ही सोचूंगा। मेरा साथ देने के लिए, मुझे सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो बहुत मुश्किल होता मेरे लिए सब। तुम मेरे बचपन के हीरो हो माहिर। तुम हर मुश्किल को सर कर दोगे। तुमने यकीन रखा मुझ पर। सोचा तो होगा कभी तुमने कि गलत चुनाव कर लिया मैंने। गलत वक्त, गलत हालात, बहुत कुछ गलत है इस रिश्ते में, मगर एक चीज बिल्कुल दुरुस्त है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। I love you too, sweetheart. नाज को कॉल करें ना। कदीर पर गुस्सा ना हो, मैं संभाल लूंगी उसे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं खुद ही संभाल लूंगा। समझ गई मेरी बात? उठा लो कॉल। अगर कुछ काम नहीं है तो बाद में बात करता हूँ। क्या? कैसे? समझ गया, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हो क्या है। बहुत फिक्र हो रही है कदीर की। कोई तो संजीदा बात होगी ना जो नाज यहाँ रुकी हुई है। वो फजूल बकवास करेगी, कोशिश करना दूर रहना उससे। हाँ तो वो कब नहीं करती, लेकिन तुम हो ना मेरे साथ, बात खत्म। मैं जमीला को बुला। नहीं,
भागने की जरूरत नहीं। हाँ मुबीना, इंसिया ने किस वजह से किया है? हमें अभी तक नहीं पता कि उसने ऐसा किया भी है या नहीं। मुझे ये बात शक में डाल रही है कि उसने सबको बताया कि उसकी दादी बीमार है। हाँ तो मुझे सच सच बताओ, क्या वाकई तुम्हारी माँ बीमार है या कोई बहाना है? हाँ, और इतने सालों से तुम्हारी माँ कहाँ थी? उन्होंने इंसिया को क्यों नहीं संभाला और तुमने परवरिश क्यों की इंसिया की? आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही जानना है। क्या हो रहा है यहाँ? वो यार, इसको तो मेरा ख्याल रखना था मगर ये तो खुद ही सो गई। अब क्या करें? क्या मतलब है इसका? मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही थक गई है ये। कदीर कैटवेल सुन, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। अचानक सुना तो परेशान हो गए थे। नहीं, वो तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। इंटरेस्टिंग। क्या इतने सालों में तुम्हारी माँ को कभी फिक्र नहीं हुई कि उसकी पोती कैसी है, क्या है, खुश है या नहीं? खबर भी नहीं ली? मेरी अम्मी ने इंसिया को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला है। इस घर की बेटी की तरह? सच कहूं तो आपने भी उसके साथ अपनी बेटियों की तरह बर्ताव किया है। मतलब वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं जानती हो? आप इंसिया को अच्छी तरह जानती हैं, बल्कि शायद मुझसे बेहतर ही जानती हैं। आपको पता है वो ऐसा नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना इंसिया को ना तुम्हें जानती हूँ मुबीना। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा कि इंसिया से पीछा छुड़वा दो, लेकिन तुमने मदद नहीं की मेरी। अब वक्त है कि हम ये मसला एक ही दफा हल कर लें। क्या मतलब? आज ही तुम अपना सामान बांधकर इस घर से रफू चक्कर हो रही हो। तुम्हें मजीद इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पुलिस साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? बस समझ लो मैं गोली खाने से बच गया। बेहोश हो गया था, एक नई जिंदगी मिली और जब मैं होश में आया तो मैं यहाँ बिस्तर पे पड़ा था। मुझे माफ़ करना माहिर, मगर मैंने तुम्हारी बीवी से कहा कि वो घर चली जाए, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और नतीजा तुम्हारे सामने है। वरना मैं तुम लोगों को इस तरह से परेशान नहीं करता। मैं रिएक्ट करता, लेकिन मुझे लगता है सही वक्त नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। मैंने ये सोचा कि अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। क्या कुछ छुपाने को है? मैं समझ नहीं पा रहा। यह मुझे नहीं मालूम। खैर चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। माहिर, तुम यहाँ किस वक्त आए? मैंने बुलाया है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जान से मार डालूंगी तुम्हें। बस बस बस, इसे कॉल की और अपने साथ लाया हूँ मैं। हाँ, तो तुम्हारी कॉल रिसीव कर ली इसने। तो सोचो ना कि तुम्हारी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही है। तुम जरा आओ यहाँ, बताती हूँ क्या ये तुम्हें। मुनासिब वक्त है इस सब का? तुम इसका दिफा क्यों कर रहे हो मेरे सामने? नाज, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। तुम इंसिया को क्यों ब्लेम कर रही हो? जिसे देखो इंसिया का वकील बना हुआ है। यहाँ पर कोई इंसिया का वकील नहीं बना हुआ है। इंसिया का कोई कसूर नहीं है। तुम उसे फालतू में इल्जाम मुझे इस मामले में किसी की वकालत की जरूरत नहीं है नाज। तो सोचो जरा, ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से तुम पे इल्जाम लगाया? तुम खुल के बता दो ना मुझे एक दफा नाज। मैं बताता। दरअसल मसला ये है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हो और इसी वजह से तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और अगर इंसिया ने कुछ भी किया होता वो तुम्हारे सामने क्यों आती है? बात सोचो जरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कदीर, वाकई में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब ये तुम्हारी इंसिया यहाँ रुक के तुम्हारा ख्याल रख लेगी। नाज नहीं माहिर। कदीर, तुम एक काम करो कि रुको यहीं, मैं इन्हें घर छोड़कर वापस आता हूँ, फिर हम दोनों बात करते हैं। ठीक है। माहिर साहब, मैं कदीर के पास रुक रही हूँ, आप नाज के साथ जाएं। जिसे देखो यहाँ इंसिया का वकील बना हुआ है। नाज, नाज, क्या नाज? मुझे लगा तुम लैला के साथ हो।
अगर दिमाग खराब ना करते तो बता देती। सवाल यह है कि क्या करिए तुम यहाँ? ऐसे प्रेगनेंसी में तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्या जरूरत है तुम्हें पेशेंट को संभालने की? तुम उसे नफ्सियाती या कुछ और बोलो, लेकिन तुमसे ज्यादा ख्याल रखता है वो मेरा। मेरा इम्तिहान मत लो, तो मैं समझ आई। क्या हुआ? जलसी हुई या गुस्सा आ रहा है कि मैं उसके साथ यहाँ पर रुक गई? ये लो। अब तुम जान गए हो कि मैंने असरा के साथ क्या किया है। तुम्हें ये सवाल तब समझ में आएगा जब तुम्हारा बच्चा जवान हो जाएगा और मुस्तकबिल में तुमसे ये सवाल पूछेगा। अजीब स्मेल आ रही है। चलो आओ चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ बेटा? अम्मी, हाँ बोलो। सो नहीं पा रहा हूँ मैं। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही बेटा? क्योंकि एक प्रॉब्लम है अम्मी। आंटी सबके साथ दिन ब दिन सख्त होती जा रही हैं। मुबीना को भी नौकरी से निकाल रही हैं वो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या ये बात करने के लिए मुझे जगाया? अम्मी, मेरा यकीन करे कि इंसिया सबके पीछे नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे और उसके मसले की वजह से इज्जत पर अड़ी हुई हैं। हाँ, मगर आप ये बिल्कुल गलत सोच रही हैं। समझ नहीं आता तुम उस लड़की के चक्कर में कब और कैसे पड़ गए, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं गलत सोच रही हूँ। न जाने उसने तुम पर कैसा जादू कर दिया है कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं किया अम्मी, कैसे समझाऊं आपको? ये तो मसला ही अलग है। फिर क्या बात है उजान? ठीक है, ठीक है, तो क्यों ना आप ही इस मसले की जांच करें। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, और न ही मुबीना को निकालना जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनसे का नाम दोबारा नहीं लूंगा। भूल जाऊंगा उसे, वादा। तुम वादा करते हो और भूल भी जाते हो। क्या वादा इस तरह निभाया जाता है? तुम्हारी नींदें उड़ जाती हैं। यही बात है ना, तुम जागते रहो। अम्मी, मैं मान रहा हूं ना। नाहक तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नाज से भी यही कहा था कि तुम चली जाओ, मैं यहाँ अकेले अपने आप को खुद मैनेज कर लूंगा, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। और अब देखो इंसिया, सच ये है कि तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पर हो मेरे पास। शायद तुमने सुना होगा कि किसी की मौजूदगी किसी को बहुत ज्यादा खुशी देती है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकते। कहीं नहीं जा रही मैं कदीर, नाज के कहने से नहीं रुकी यहाँ पर। वाकई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हारा। कदीर, मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। हाँ बताओ। उठो मत, उठो मत, उठो कोई मत। बात नहीं। दरअसल दादी माँ को दूसरे डॉक्टर को दिखाया था। मुझे माफ करना, मुझे एक कॉल उठानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उठा लो इसे। हेलो ज़िया साहब, कैसे हैं आप? बेटा कैसे हो तुम? सब खैरियत तो है ना? शुक्र है खुदा का ज़िया साहब, मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन खुद से ज़्यादा मुझे फिक्र इस बात की है कि वो लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। ज़िया साहब, अगर आपको लगता है कि वो हमारे कारोबार के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं तो मैं... उसे भूल जाओ तुम। वो उन बादलों में से हैं जो सिर्फ गरजते हैं। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। उसकी फिक्र ना करो, बस जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाओ। जल्द मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। नाना, मैं मुमताज को साथ लेकर जा रहा हूँ। उन लोगों से भी आमना सामना हो सकता है। मुमताज इंसिया को लेकर वापस आ जाएगा और मैं वहीं रुकूंगा आज रात। कोई जरूरत नहीं, अंजुम पहले ही 2 आदमियों को दरवाजे पर खड़ा कर चुका है। कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा लड़की के पास जाने की कोई जगह नहीं है। उसे आज रात वहीं रहने दो। हॉस्पिटल में? हाँ, थोड़ा आपस में घुल मिल जाएंगे और शायद उन दोनों के दरमियान जो बर्फ की दीवार है वो भी पिघल जाए। वैसे कदीर बुरा लड़का नहीं है, कभी कभी बुरे काम में भी भलाई निकल आती है। ठीक है। बाबा ने कभी कॉल किया आपको? कभी मेरे बारे में पूछा? कभी कुछ हुआ है? सुराई का कहा तो तुम्हें फौरन बाप याद आ गया? नहीं, वो मैं खुद बाप बन रहा हूँ तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ। खास नहीं है कुछ। उनकी कोई खबर है कुछ? अगर वो फोन करता तो तुम्हें पता नहीं चलता। वो कभी फोन करेगा क्या? मालूम तो होगा कहाँ है, क्या करते? मुझे क्या पता कहाँ है। सुनो मेरी बात, बाप को याद करना छोड़ दो और अपने काम पे ध्यान दो।
वरना मैं तुमसे नाराज भी हो सकता हूँ। तुम्हारा कोई बाप नहीं है, निकाल दो अपने जहन से ये बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपनी माँ की हालत देखी है तुमने? तुम्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैंने। उस वक्त कहाँ था वो? जहन्नुम में था क्या? ओ, क्यों नाराज हो रहे हैं? मेरा ये मकसद नहीं था। गुस्सा दिलाकर कहते हो कि मैं गुस्सा ना करूं। दूं को पानी? नहीं, मैं खुद ले लूंगा। ओके। यानी दवा से ही उनका इलाज हो सकता है? उतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़े। शुक्र खुदा का। हाँ शुक्र है खुदा का। मगर बिला वजह मेरी वजह से गाड़ी बेचनी पड़ी तुम्हें। बहुत अफसोस है, शर्मिंदा हूँ मैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस दुआ है कि आंटी ठीक हो जाए। गाड़ी तो फिर आ जाएगी वापस। खुद पर थोड़ा रहम करो, खुद पे इतना जुल्म नहीं करते। शुक्रिया कदीर, एहसानमंद रहूंगी तुम्हारी हमेशा। तुम्हारी रकम लौटा दूंगी, वादा। कोई जल्दी नहीं है, सब तुम्हारा है, वापस देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, लौटा दूंगी मैं। और हार नहीं चुराया मैंने। जानता हूं, मैंने इस बात को कभी तस्लीम किया ही नहीं था, और नाज को भी हजारों दफा बताया मैंने। शुक्रिया भरोसा करने के लिए। तुम्हारा भी। भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बिल वगैरह सब अदा कर दिया। अरे उसकी फिक्र नहीं करो। ये बताओ कि अच्छा महसूस कर रहे हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, खुदा तुम्हें इसकी जज़ा दे। वैसे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा वक्त गुजरा मेरा। हाँ, क्या टाइमिंग है इसकी? क्या हो रहा है? इनसे परेशान थी, तुमने अपनी गाड़ी बेच दी थी। मैंने पता करवाया तो गाड़ी अभी शोरूम पर ही थी, तो बस ये सरप्राइज तुम्हारे लिए। इनसे क्या किया? मैंने तुमसे कहा भी था कि इस बारे में मत सोचना, और तुमने माहिर को भी ऐसी बात नहीं है। अरे भाई, हम सभी परेशान हो गए थे। और दूसरी बात यह कि इसको नाज़िया मेरे पास आना चाहिए था मदद के लिए। अब इसने मुझसे भी मदद नहीं मांगी थी, मुझे तो इत्तेफाक से पता लग गया था कि इसे मदद की ज़रूरत है, तो मैंने ऐसे ही इसके लिए वो काम कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कदीर, इसने कहा और बस हो गया। बहुत शुक्रिया माहिर साहब, बहुत शुक्रिया। कदीर तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। तो चलो फिर, मुमताज़ तुम्हें होटल छोड़ देगा। अब तो बेहतर हो गए। हाँ भाई, इनके साथ रहना होगा तुम्हें मुमताज़, जैसा ही कहें। चलो फिर ठीक है कदीर। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इंसिया? ये मेरे साथ घर जाएगी। ठीक है माहिर, ठीक है। या ओके, सी यू। खुदा हाफिज। ख्याल रखना कदीर। अल्लाह सेहत दे तुम्हें। बहुत शुक्रिया। क्या चाबी गाड़ी में है? इसमें डाल।
ठीक है। उफ ओजान, उफ, क्या तुमने मेरी नींद खराब करने की कसम खाई है? सुबह कॉल, शाम को कॉल। सो रही हो तुम अभी तक? दोपहर हो गई है। तुम जानती भी हो कि तुम्हारी वजह से कितना बड़ा हंगामा हो चुका है। मेरी वजह से कैसे? क्या किया है मैंने? हाँ बिल्कुल, अगर फोन उठा लेती उस वक्त तो ये सब होता ही नहीं कभी। उफ, क्या मतलब है इसका? तुम एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रखो फोन। नाज नाज, फोन मत काटना। खुदा हाफिज। तुम्हारा हार मेरे पास है लड़की। क्या? तुमने चुराया था? माहिर, गाड़ी लेकर आने का क्या मतलब है? क्या कर रहे हो तुम? वहाँ एक और रात के लिए छोड़ देता तुम्हें मैं? हद है लड़की, क्या किया तुमने वहाँ सारी रात? तो और क्या करती माहिर, पागल हो क्या? मैं वैसे ही इतनी थकी हुई थी, फौरन आग लग गई थी मेरी। बेचारे को मेरे होने का कोई फायदा नहीं हुआ। तौबा तौबा, क्या करना चाह रही थी तुम उसके साथ? क्या करने का सोच रखा था तुमने? पूरी रात सो नहीं पाया, एक लम्हे को आंख नहीं लगी मेरी। इतनी परेशानी के बावजूद मेरा ख्याल था तुम्हें। अरे हाँ ना, हर वक्त दिमाग में होती हो तो ही सब हैंडल करता हूँ। मैं बस इंसानियत के नाते वहाँ रुक गई थी। जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे मेरी जान, मुझे भरोसा है तुम पे, लेकिन उसकी नीयत पर तो शक है ना मुझे। जरा सा आसरा उसको हुआ तो याद रखना जान का बवाल होगा। कदीर को मुझसे तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता, तो परेशान मत हो, जाने दो इस बात को। उस हार का क्या हुआ? ढूंढ रहे हैं उसको, जल्दी पता लग जाएगा। घर के सामने मत रोकना गाड़ी, थोड़ा पहले उतार देना मुझे। ओके मैम। खैरियत है नाज, कहाँ जा रही हो? अम्मी की कॉल आई थी सिया अंकल। अच्छा, सब खैरियत है? जी सब ठीक है। क्या इंसिया भी है वहाँ? नहीं, अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है मैंने। वो इंसान है, इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तुम पहले ये जान लो कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया। मुझे लगा था कि सबसे ज्यादा आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप तो रिलैक्स हैं। बेटी, मैंने सारे ज्वेलर्स को पहले ही खबर कर दी है। वो हार मिल जाए तो सब वाजे हो जाएगा। अगर उस लड़की ने ऐसा किया है तो क्यों किया है। इंसिया के लिए इतना फिक्रमंद होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंसिया की जगह कोई और होता तो आप उसे निकाल देते। जिया साहब जो कुछ भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं ना साहिबा। ये मालूम है मुझे, मेरे प्यारे से अंकल। ओके, सी यू। नहीं पीना मुझे, चलो। तो ये कर्ज के लिए है बेटा? मेरी दोस्त ने कर्ज उतार दिया दादी माँ, जरूरत नहीं है अब मुझे। सब घर पर आ जाए इससे पहले जाना चाहिए। नहीं बेटी नहीं, वो लोग शॉपिंग करने गए हैं, जल्द वापस नहीं आएंगे। इंसिया, तुम्हारी आंटी कुछ और कहती हैं। मैं उस पर बिल्कुल एतबार नहीं करती, तुम जानती तो हो। दादी माँ, डर क्यों लग रहा है आपको? क्या चोर हूँ मैं? मैं आखिरी दम तक तुम्हारा दिफा करूंगी, लेकिन इस कर्ज के जामिन होने के नाते तुम्हारी बात पे एतबार न कर सकी। अब तुम बताओ कि हो क्या रहा है। मैं वादा करती हूँ हम दोनों के दरमियान जो भी बात होगी वो किसी को पता नहीं चलेगी। इंसिया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम किराए पे एक मकान लेना चाहती हो, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल दादी माँ, मैं घर छोड़ना चाहती थी मगर किराए बहुत बढ़ गए हैं, अफोर्ड करना मुश्किल होगा मेरे लिए। फिलहाल इरादा बदल दिया है मैंने। चलो फिर हम साथ चलते हैं कहीं दूर। हम दोनों? दादा का क्या होगा? मुझे परवाह नहीं उनकी। अगर किसी की परवाह है तो सिर्फ तुम हो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। शुक्रिया दादी माँ,
बहुत शुक्रिया, मगर अगर मेरी वजह से ये सब हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं। इंसिया, तुम आखिर कहाँ मरी हुई थी? जवाब दो मेरी बात का। हाँ, और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तुम क्या बोल रही हो मुबीना? आपकी इस लाडली की वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ गई है। अपने आप को संभालो मुबीना। सच बताओ मुझे, तुमने चुराया है ना वो हार? आंटी क्या हो गया आपको? बचपन से मुझे जानती हैं कि ऐसा कर सकती हूँ मैं? वो इसे पुलिस के हवाले करने वाले हैं। अम्मी, इसने मीने से भी पैसे लिए हैं। ये इस घर में क्या कर रही है? अब तुम क्या बोल रहे हो उस्मान? ये इसका भी घर है। सिर्फ चोरी करना ही बाकी रह गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? जहाँ पर नौकरी करती हो वहीं डाका डालती हो? बता दो मुझे। तुम लोग छोड़ दो मुझे। चली जाओ। क्या तुम सब पागल हो गए हो? क्या ये सब कुछ करना तुम लोगों को ज़ैब देता है? सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, शर्म आनी चाहिए। मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरी बच्ची पे हाथ उठा रहे हो। आपको अंदाजा भी है मैंने इस लड़की की वजह से उस घर में सालों क्या कुछ सहा है अम्मी। तुम्हारी वजह से ये बच्ची बेचारी यहाँ तक पहुँची है। हाँ, सिर्फ नसीहतें करनी आती है और सिर्फ बातें ही बना सकती हैं आप। अपना सामान पैक करो, हम वापस दूसरे जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। जाओगी? मुझे तलाक देने पर मजबूर मत करो। 2 तलाक उस्मान, 2 तलाक। अगर नहीं दोगे ना तलाक तो मैं खुद चली जाऊंगी। अब आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? अपनी शक्ल लेके यहाँ से दफा हो जाओ। क्या आपने कभी मुझ पे तवज्जो दी है अम्मी? हाँ, आप सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमने इंसिया के साथ गलत किया है। मुबीना शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जब आप उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी तो उसे मेरे हवाले कर दिया। अब आप बाबा की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हैं। हर बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों से थक जाती हैं तो वो मुझ पर डालकर चली जाती है। और मेरा क्या? हाँ, मेरा क्या होगा अम्मी? मेरी नौकरी चली गई, सबके सामने जलील हुई। उसने सबसे आपके नाम पर पैसे लिए और अब भी आप मेरे सामने उसका दिफा कर रही है। वो लड़की तुम्हारी भतीजी है। बहुत अच्छे अम्मी। मुझे बहुत वक्त लगा है, ये सब कुछ करने में मुझे बहुत वक्त लगा है मुबीना। मैं तुमसे सारी जिम्मेदारी वापस लेती हूँ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हद से ज्यादा नाशुक्री हैं आप अम्मी। अगर आप इस दरवाजे से बाहर गईं, तो आज के बाद मेरा और आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। क्या? अब ओजान, रुको। क्या किया ये तुमने? शर्म नहीं आई? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो बता सकते थे। मार डालूंगी तुम्हें। तुम इतने गिर सकते हो, इस बात की तवक्को नहीं थी मुझे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कुछ नहीं किया मैंने? हाँ, क्यों किया ऐसा? हाँ, अरे रुक भी जाओ, ये नेकलेस डैमेज हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट जाएगा। क्यों किया ऐसा? ऐसा करते वक्त तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी क्या? मेरा हाथ चुराने की आखिर क्या जरूरत थी? हाँ, तुम भी तो इंसान के बारे में किसी से कुछ नहीं सुनती थी और देखो तुम ही इल्जाम लगा चुकी हो। बस ठीक है, अगर मेरा वो हार इंसिया ने नहीं चुराया था तो उसे पैसों की जरूरत क्यों थी? हाँ, मुझे क्यों नहीं मालूम? क्यों? उफ, क्या नहीं मालूम तुम्हें? क्या हुआ है? दिल तो चाह रहा है मेरा मैं तुम्हारी जुबान हलक से निकाल दूं ओजान। तुम्हारी वजह से इंसिया पे इल्जाम लगाया, अब उस बेचारी से नजरें कैसे मिलाऊंगी मैं? हाँ, बताओ ना, क्या करूं मैं? कैसे मिलाऊं नजरें उससे? क्या कहकर सामना करूंगी उसका? वही सब कहना कि इनसे मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। और क्या कहोगी? इंसिया, यकीन करो इंसिया, मैं किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहती थी। मैं बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी, इसीलिए अम्मी से इस बारे में बात कर रही थी और अचानक फिलिस साहिब आ गई और उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली। और तुम्हें भी शक था मुझ पर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन तुमने ऐसा सोचा तो था ना मीने। मैं डर गई थी, मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे क्योंकि तुमने मुझसे पैसे भी तो मांगे थे और कोई वजह भी नहीं बताई थी। तुम्हें वजह जानने की जरूरत थी क्या?
किस किस की बात का बुरा मानूं? तुम सबने मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन तुमने जो किया, सोचा कि ऐसा मुमकिन भी है, ये हजम नहीं कर पा रही हूं। ये लो तुम्हारे पैसे। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए इंसिया। ले लो मीने, शुक्रिया, मेरा मसला हल हो गया। वो कैसे? हार चुरा कर मीने। तुमने यकीन कर लिया। दादी माँ ने मदद की। फिलिस साहबा से बात करने आई हूँ। जी मैं आ गई हूँ। इंसिया बेटी, जो कुछ भी आप लोगों को कहना है मुझसे कहिए। मेरी आंटी को उस जुर्म की सजा ना दे जो मैंने किया ही नहीं। क्या नहीं किया तुमने? फिर वो हार कहाँ है इंसिया? मुझे नहीं मालूम। आपको अपना समझा मैंने। इस घर में मेरी परवरिश हुई है। आप मेरी फैमिली हैं और आपने सोचा भी कैसे कोई कि मैं तुम्हारी फैमिली नहीं है। क्यों समझ में नहीं आ रहा? प्लीज। शायद आप ऐसा महसूस नहीं करती फिलिस साहबा, लेकिन मैं करती हूँ। आप मेरी फैमिली की तरह है, खास तौर पर नास। उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि उससे प्यार करती हूँ मैं, और ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। आप जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कोई हार नहीं चुराया, फिर भी ये सुलूक। शायद मुझसे जान छुड़ाना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। हद में रहो इंसिया। फिलिस साहबा, आपने मुझे ब्लैंक चेक दिया था कि मैं नास की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊं। मैं ऐसी होती तो कबूल कर लेती। क्या ये सच है? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चाहते हो इस लड़की से? सुकून से जीने क्यों नहीं देते इसे? इसका मकसद दिखाई नहीं दे रहा आपको? बताओ क्या मकसद हो सकता है? मुझे तो इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये इंसिया हमारे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। हार चोरी किया है इसने। क्या इस बात को भूलकर हम इससे माफी मांगे? ये सच कह रही है। ये लड़की हमारी जेर निगरानी इस घर में बड़ी हुई और हमने इसे कभी गलत काम करते नहीं देखा। तुम गलत इल्जाम लगा रही हो इस पर। अपने शौहर, अपनी मुलाजमा, हर चीज गवा दोगी। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। नास पीछे से हटो ना, पिक्चर ले रहे हैं हम। चलो हटो हटो हटो, हटो। नाना, आप जरा बताना पसंद करेंगे कि आपने इस इंसिया को इतना सर पे क्यों चढ़ाया है? तुम हर वक्त इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? इंसिया का जो दिल चाहेगा करेगी, समझ गई तुम? मैं इंसिया के साथ हूँ और तुम मेरे घर में मुझसे पूछे बगैर मेरे मुलाजिम को कैसे निकाल सकती हो? मुझे मालूम है कि इस लड़की ने कुछ नहीं किया। बेटी, तुम फिक्र मत करो। मुझे तुम पर भरोसा है, चाहे कोई कुछ भी कहे। बाबा, आप अपनी नवासी को छोड़कर किसी और पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? नाज, बताओ इन्हें। नाज, मुझे कैसे पता होगा नाना? मेरा हाथ चोरी हुआ है, पुलिस ही ये मसला हल करेगी।